हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंजीनियर विकास पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कतें आती हैं, तो आज वो सारी दिक्कतें हट जाएंगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर या इसमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक दो क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं उसके। ठीक है, तो इसलिए आज हम इसको जानेंगे क्या क्या होता क्या और कैसे हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 3 वीडियो, ये 5 तक हो सकते हैं, जा सकते हैं। तो हम जितना जल्दी करेंगे इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि ताकि मैं और भी आपके लिए और भी चैप्टर्स के आपके लिए लेके आऊँ वीडियोज़। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर का। तो इमेजिनरी नंबर आखिर होता क्या है ये हम देख लेते हैं। तो इमेजिनरी नंबर जो होता है सर हैमिल्टन ने एक ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कहा कि अगर कोई भी एक नंबर है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, कोई भी एक नंबर को अगर हम स्क्वायर कर दें और उसकी वैल्यू जो है निगेटिव में आ जाए। ठीक, कोई भी नंबर है अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो निगेटिव में आ जाए, निगेटिव में। ठीक, तो उस जिसको हमने स्क्वायर किया है उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसको हमने स्क्वायर किया उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक, और ये जो होता है इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू √-1 होती है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अब ये आई क्या होता है? आई का मतलब होता है आईओटा। ठीक है, इसको हम आईओटा बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम आईओटा कहते हैं। और हम बिगनर से स्टार्ट करेंगे कि सबको समझ आए ये चीज़ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं स्टार्टिंग में हम लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस उठाएंगे और आपको समझाएंगे जो एग्ज़ाम में भी बहुत जगह आप देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसकी पूरी वैल्यू बता देते हैं कि वैल्यू आखिर क्या क्या हो सकती है इसकी। तो जैसे आपको आई की वैल्यू पता है, ठीक है, रूट में -1, और आई स्क्वायर की वैल्यू देख लेते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू इसकी स्क्वायर कर दोगे तो -1। आई क्यूब की वैल्यू देख लेते हैं, तो आई क्यूब की कैसे वैल्यू निकालेंगे? आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा -i। ठीक, ये इसका -1 माइनस हो गया और इसका आई हो गया। ठीक है, तो -i हो गया। और i⁴ की वैल्यू हो जाती है हमारी 1। कैसे 1 हो जाती है? क्यों आई स्क्वायर का फिर से इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गई पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसी तरीके से बस इतना चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है इसको, बिकॉज़ बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जैसे एयरफोर्स में अगर हम जाएंगे तो टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, तो उस टाइम हम निकालेंगे नहीं ना एक एक करके कि हाँ इसकी वैल्यू क्या थी क्या नहीं थी। तो हम इतना चीज़ याद कर लेते हैं जिससे कि वहाँ पे हमारा टाइम थोड़ा बच जाता है। और बहुत सारे 12th के एग्ज़ाम में, 11th के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर भी आसानी होती है हमको सॉल्व करने में वो सारे क्वेश्चंस। तो जैसे हम देख लेते हैं, लाइक एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका, i⁴107। ठीक है, तो जब भी ये 3 डिजिट्स के या 4 डिजिट्स के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबको नहीं, हमको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 की वैल्यू 1 है। तो अगर हम सबको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे 1 करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए i⁴16 है। ठीक है, तो इसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये i⁴ बचेगा। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, i⁴ बचेगा। अब i⁴ की वैल्यू 1 होती है तो हम 1 लिख देते हैं। अब इसके पीछे ये रीज़न है, बिकॉज i⁴ प्लस इंटू i⁴ इंटू i⁴ सब प्लस हो जाएंगे, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और फिर इसकी वैल्यू 1। ठीक है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड कर देते हैं कि जितना उसके बाद जितना भी हमारा शेषफल में बचता है उसी को बस हम लेते हैं, क्योंकि और सब की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसके 2 डिजिट तक हम लेते हैं। ठीक है, चाहे 3 का हो चाहे 4 डिजिट का हो ऊपर पावर में, तो हम 2 डिजिट तक लेते हैं ताकि हमें आसानी हो उसको सॉल्व करने में। ठीक है, ज़्यादा हमको मेहनत ना करना पड़े और कम टाइम में बहुत ज़्यादा हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, i⁴07 को जब हम सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, i⁴ 3
और आई टू पावर 3 की वैल्यू हमको पता है माइनस आई होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि आई टू द पावर 117, ठीक है, 117 आ गया। अब 2 ये ले लीजिए, तो 4 को हम करेंगे तो 4 टाइम्स में ये 16 हो जाएगा और हमारा 1 बचेगा, ठीक है, आई टू पावर 1 बचेगा। तो बस यही इसकी आंसर हो जाएगी आई, ठीक, इसकी आंसर 1 आई हो जाएगी। और मान लीजिए आई टू पावर 19 है, ठीक है, 19 है, तो इसमें कितना बचेगा आपका, आई टू पावर 4 बचेगा, ठीक है, सॉरी 3 बचेगा, आई टू पावर 3 बचेगा इसका। और 3 की वैल्यू हमको पता है माइनस आई होती है, ठीक। ऐसे करके हम बहुत सारे इजी क्वेश्चंस में कर सकते हैं, मतलब ये इजी ही होते हैं, पर कभी कभी मुश्किल लग जाता है क्योंकि नहीं आते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें, तो वो चीज़ मुश्किल बन जाता है हमारे लिए। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आसानी से समझ आ जाए। आई स्क्वायर प्लस आई टू पावर 4 प्लस आई टू पावर 6 प्लस आई टू पावर 8 डॉट 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 आई टू पावर 2n टर्म्स। अब हम देखते हैं कि 2n टर्म्स तक है ये, ठीक है। तो 2n का मतलब क्या होता है, 2n टर्म्स तभी होते हैं जब कोई इवन होते हैं, ठीक है। ऑड में 2n+1 हो जाएगा, ठीक है, ये ऑड होते हैं और ये इवन होते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी जो 2 पेयर्स हैं वहाँ पे भी 2 पेयर्स लास्ट में भी होंगे, ठीक है, कोई एक एक्स्ट्रा बचने वाला नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना आप लोग। अब देखो हमको आई स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या होती है, ठीक है, -1, आई 4 की वैल्यू पता है +1, आई 6 की वैल्यू 4 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, ठीक है, तो 2 बचेगा तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1, ऐसे ही आई 4 पूरे कैंसिल आउट हो जाएगी तो 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचा। ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में 1 बचेगा, ठीक है। तो हम सबको कैंसिल करते हुए आते हैं क्योंकि कोई एक्स्ट्रा बचेगा नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाती है 0, ठीक। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। तो लाइक अगर हम ऐसे भी करें कि आई टू पावर 2n हो गया प्लस आई टू पावर 4 हो गया प्लस आई टू पावर 6 हो गया प्लस डॉट 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 आई टू पावर 2n+1 हो गया अगर, ठीक है, ये ऑड है, ऑड नंबर है, तो लास्ट में 1 बचना है, तो सारे तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे के सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में एक आई बचेगा, ठीक है, आई टू द पावर 1 ये हमारा लास्ट में बचेगा, तो उस टाइम ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एट द एंड अब हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ये तो हमने समझ लिया इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं और उसको सॉल्व करना किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि रियल प्लस इमेजिनरी, ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, नंबर्स रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि जोड़ना, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको हम जोड़ दिए तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स में कर दिए उसको, ठीक है। तो रियल प्लस इमेजिनरी इट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, रियल प्लस इमेजिनरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, z को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है, और a प्लस आई बी होता है, ठीक है। आप इसको x प्लस आई वाई भी कहीं देखे होंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, आप a ले लीजिए, x ले लीजिए या b ले लीजिए या y ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है हमको, ठीक है। हमको बस क्वेश्चन मतलब होता है ये z होता है, इसको ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं पूरे को, ठीक है। ये एक इक्वेशन मान सकते हैं आप इसको, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन हो गया एक। और z को हम एक और तरीके से लिख देते हैं, z बार लिख देते हैं कभी कभी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है a माइनस आई बी। अब ये कैसे हो गई, बिकॉज ये जो z बार होता है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट नंबर होता है, कॉन्जुगेट नंबर होता है। कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको a प्लस बी है, नीचे a माइनस बी है, कभी कभी हमको क्वेश्चंस में आता है कि ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से गुणा करना। कॉन्जुगेट क्या होते हैं, जो साइन चेंज करके, ठीक है, a प्लस बी जो नीचे के साइन होते हैं उसको चेंज करके, ठीक है। तो कॉन्जुगेट वही होते हैं जो साइन चेंज करना होता है, ठीक है, और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन दे दिया z इक्वल टू 1/3 + 4i, ठीक।
अब कहा कि इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करके इसका कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। फाइंड वैल्यू एंड फाइंड कॉन्जुगेट, ठीक है। अब दोनों हम इसी में देख लेंगे क्या होता है। तो हम लेते हैं 3 + 4i हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका यही है कि ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 - 4i, तो 3 - 4i अपान ये हो जाएगी 3 3 9 -a² - b² = a + b इंटू a - b का फॉर्मूला इसमें लगेगा। और 16 और देखिए i और i² का जब करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा था -1 हो रहा था, ठीक है। तो -1 हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक, समझ गए। अब 3 - 4i अपान 5 हो गया, 25 हो गया, ठीक। तो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमको लिखना है, डायरेक्ट ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं। तो 3/25 ये अलग कर देते हैं, ठीक है, -4/25i। तो ये जो पार्ट हमारा बचा ये है रियल और ये है इमेजिनरी पार्ट, ठीक। ये पार्ट हमारा रियल हो गया और ये पार्ट हमारा इमेजिनरी हो गया, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन में दिया था कॉन्जुगेट निकालने के लिए, इसका कॉन्जुगेट जब ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी और फिर उसकी कॉन्जुगेट निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3/25, साइन चेंज कर देंगे 4 + 4/25i, और इस कॉन्जुगेट का साइन क्या होता है z⁻, ठीक। ये हमारा कॉन्जुगेट हो गया z का, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को मैंने अभी भी स्टार्ट किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अब मैं इस पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लाते रहूँगा और भी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उसको करता जाऊँगा, ठीक है। और आप लोग को कराता जाऊँगा बिकॉज़ अभी बहुत सारे एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो